नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 9th के मैथमेटिक्स के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग जानेंगे कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बोलना चाहूँगा कि आर एस अग्रवाल बुक का पेज नंबर 167 आप लोग निकाल लीजिए और इस वीडियो को साथ साथ देखिए और बुक में भी देखते रहिए। उसके बाद आपका जो ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कहाँ से हुआ। तो इसका शुरुआत हुआ फ्रेंच यानी कि फ्रांस के एक मैथमेटिशियन थे रेनी डी कैरेट्स। उन्होंने 1637 में क्या किया कि कार्टेशियन सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया, जिसमें वो कोऑर्डिनेट्स से डिस्क्राइब करते थे किसी भी पॉइंट के पोजीशन को किसी प्लेन में। और ये आइडिया जो था इंपॉर्टेंट साबित हुआ किसमें, तो मैथमेटिक्स के ब्रांच में, और इसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जाना जाने लगा। यानी वो पॉइंट की मदद से किसी भी वो पॉइंट के पोजीशन को बताते थे इसमें। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम लोग जानेंगे। तो ऑर्डर पेयर यानी कि कोई भी नंबर अगर ए और बी है, कोई भी नंबर, और वो स्पेसिफिक ऑर्डर में लिस्टेड है, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे हमारा क्या है, ए है फर्स्ट प्लेस पे, ए फर्स्ट प्लेस पे और सेकंड प्लेस पे बी है। तो ये अगर इस ऑर्डर पेयर में देख सकते हैं ये पेयर है, तो ऑर्डर पेयर में अगर ये है तो इसी को हम कहेंगे ऑर्डर पेयर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। तो यहाँ देख सकते हैं कि ए बी ए के इक्वल नहीं हो सकता, यानी ए का पोजीशन अगर फर्स्ट में है तो ए फर्स्ट में ही रहेगा, बी का पोजीशन सेकंड में है तो बी सेकंड में ही रहेगा। तो यहाँ और एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि 2 3 जो है वो एक अलग ऑर्डर पेयर है और 3 2 जो है वो एक दूसरा ऑर्डर पेयर है। दोनों सेम ऑर्डर पेयर नहीं है। ये नहीं कि हम उसको उल्टा करके लिख दिए तो दोनों सेम हो गया, नहीं, अलग हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या कि हम लोग करते क्या है कि हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन में एक ऑर्डर पेयर की मदद से, जिसमें कि ऑर्डर पेयर किसका होता है, रियल नंबर्स का, और उसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। उसको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, यानी दोनों जो ए बी होगा वो दोनों कोऑर्डिनेट होगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को, यानी कि जो हमारा ज्यामिति के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं अलजेब्रा की मदद से और कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से। इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कि ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को अलजेब्रा से सॉल्व करें कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात आती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या क्या है, तो कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस यानी ये प्लूरल है, एक्सिस का प्लूरल एक्सेस, यानी कि एक से अधिक एक्सिस होगा। तो पोजीशन किसी भी पॉइंट का प्लेन में बताता है किसके, तो रेफरेंस टू 2 फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, यानी कि 2 लाइंस होगा वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। इस तरीके से एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, वही यहाँ पे जो मीट करेगा यही बताएगा किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बताएगा कितना, तो 2 एक्सिस रहेगा, 2 एक्सिस, और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो देखते हैं हम आगे। तो ड्रॉ हम करेंगे क्या, तो 2 लाइन हम ड्रॉ किए, x डैश ओ एक्स और y ओ वाई डैश, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा और इंटरसेक्ट करेगा किसी भी पॉइंट O पे। तब यहाँ पे होगा क्या कि ये जो लाइन है इन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ रेफरेंस, यानी ये रेफरेंस पॉइंट होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे फिगर में कि रेफरेंस क्या होता है। और हम लोग देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये होगा x डैश, बीच में O रहेगा और यहाँ x रहेगा, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसी को हम लोग x एक्सिस कहते हैं। और वर्टिकल लाइन जो होगा इस तरीके से, तो ऊपर में y होगा, नीचे y डैश होगा और बीच में O होगा जो ओरिजिन, यानी यहीं से ऐसे पास करेगा। तो ये जो वर्टिकल लाइन हो गया ये हो गया हमारा y एक्सिस, और ये जो पॉइंट ओरिजिन, ये जो पॉइंट है इसको ओरिजिन कहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि अब हम करेंगे क्या कि कन्वीनियंस के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए कोई भी लेंथ का यूनिट ले लेंगे, यानी सेंटीमीटर ले लिए, मीटर ले लिए, और ओरिजिन को 0 0 पे पुट करेंगे। ओरिजिन कहाँ, तो 0 पे, तो वहाँ 0 0 होगा, और इक्वल डिस्टेंस x एक्सिस से और y एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस हम मतलब इक्वल डिस्टेंस में उसको मेजर कर देंगे इस तरीके से, इक्वल इंटरवल में। मतलब इधर भी x एक्सिस पे भी इक्वल इंटरवल, y एक्सिस पे भी इक्वल इंटरवल, ऊपर भी और नीचे भी इक्वल इंटरवल पे। और यहाँ 1 हो गया एक इंटरवल, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, इस तरीके से इक्वल इंटरवल। यहाँ भी 1 2 3, इस तरीके से क्या करेंगे हम इक्वल इंटरवल पे
दोनों को बांट देंगे और इक्वल इंटरवल पे बांटने के बाद होगा क्या कि हमारा जो डिस्टेंस है वो ओ एक्स और ओ वाई होगा, इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे और ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश जो है वो निगेटिव होगा। जैसा देख लेते हैं अब फिगर में आ जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि है क्या कि यहाँ से यहाँ तक, यानी ये जो है ये वाई एक्सिस का है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ से यहाँ ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक या फिर जहाँ तक भी हमारा जाए, इस फिगर में यहाँ तक दिख रहा है, तो ये जो है वो एक्स एक्सिस का क्या है, पॉजिटिव है। और वही इधर अगर देखेंगे तो इधर निगेटिव हो गया हमारा एक्स एक्सिस का, और अगर नीचे हम लोग देखते हैं तो नीचे में वाई एक्सिस का निगेटिव, ये वाई एक्सिस का निगेटिव। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक जो है वो इक्वल इंटरवल पे, यानी 1 से यहाँ 6 तक दिखाया है, यहाँ भी 1 से 6 तक दिखाया है, इधर भी 1 से 5 तक है, नीचे भी 1 से 5 तक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि इसको इक्वल इंटरवल पे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा किस तरीके से हम शो करते हैं यहाँ पे। अब आगे देखते हैं कि कौन सा पॉइंट क्या होगा। तो अगर हम लोग पॉइंट किसी भी P पॉइंट को मान लेते हैं कोई प्लेन में, नीचे फिगर से समझेंगे, तो P जो है वो क्या हो जाएगा, y एक्सिस से अगर A यूनिट पे है, x एक्सिस से B यूनिट पे है, तो इसका हो जाएगा AB, यानी y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उससे हम पहले लिखेंगे, ये जैसे हमारा ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इससे जो डिस्टेंस होगा वो x पे होगा, तो x पे तो x को पहले लिखते हैं, तो कितना डिस्टेंस है, a डिस्टेंस है, तो a पहले हो गया। अब ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस दिख रहा है वो किस पे है, y एक्सिस का डिस्टेंस है, तो इसे हम बाद में लिखेंगे अगर ये हमारा b है तो ये ab जो हो गया वो हो गया क्या, कोऑर्डिनेट हो गया। तो जो हमारा x का रहता है, यानी ये a है, इसको हम लोग एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा, और जो y का पॉइंट है इसे हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं, इसे ऑर्डिनेट, यानी x के पॉइंट को एब्सिसा और y के पॉइंट को ऑर्डिनेट। देख सकते हैं यहाँ एब्सिसा और ऑर्डिनेट, या फिर इसको हम लोग x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, यानी x का जो पॉइंट रहेगा उसे x कोऑर्डिनेट और y का जो पॉइंट रहेगा उसे y कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, तो जब हमारा देख सकते हैं यहाँ पे, यही फिगर में देख लेते हैं, पहले यहीं पे हम फिगर में देख लेते हैं, उसके बाद हमारा क्लियर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, ओरिजिन पे, तो 4 क्वाड्रेंट बन रहा है, यानी ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको रोमन से शो करते हैं, यानी ऐसे फर्स्ट हो गया, इसको ऐसे सेकंड शो करते हैं, इसको थर्ड शो करेंगे और इसको फोर्थ शो करेंगे। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, 4 क्वाड्रेंट, यानी जब ये मिला तो कितना क्वाड्रेंट बना, 4 क्वाड्रेंट। अब हम देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट है, किसमें पॉजिटिव होगा, किसमें निगेटिव होगा। तो देख सकते हैं, सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद क्लियरली हमें पता चलेगा। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी कि O से इधर पॉजिटिव, मतलब ओरिजिन से, और इधर भी पॉजिटिव, यानी y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, यानी यहाँ दोनों जो है y और x, यानी ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों पॉजिटिव होगा। किस क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x जो है देख सकते हैं कि इधर से वो निगेटिव हो जाता है, तो x हो गया क्या, निगेटिव, और y जो देख रहे हैं कि वो पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव हो गया, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा x निगेटिव होता है और y जो है वो पॉजिटिव होता है। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो x इधर जा रहा है निगेटिव, y भी नीचे जा रहा है निगेटिव, यानी कि ये माइनस माइनस का होगा, यानी दोनों निगेटिव हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हम चलते कैसे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा क्वाड्रेंट बदलता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर एंटी क्लॉकवाइज में हम चलेंगे घड़ी के उल्टी दिशा में, तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, फिर थर्ड क्वाड्रेंट और उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि O से इधर x जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो फर्स्ट में हम x लिखते हैं, तो इधर इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये जो है ये इधर पॉजिटिव होता है, तो हमारा फर्स्ट हो गया पॉजिटिव, और y को देख रहे हैं नीचे जा रहा है यानी निगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में
एब्सिसा हमारा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट निगेटिव। तो यही यहाँ पे एक ग्राफ मतलब एक टेबल के द्वारा बताया गया है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख सकते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0, तो दोनों पॉजिटिव हो गए। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में x जो है वो लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो x निगेटिव और y पॉजिटिव, यानी एब्सिसा हमारा निगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी 0 लेस देन 0, y भी लेस देन 0, यानी नीचे आ रहा है, और हमारा x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, तो दोनों निगेटिव हो गया, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों निगेटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन y जो है वो लेस देन 0 है। तो x ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होगा और y लेस देन 0 तो निगेटिव होगा। तो ये हमारा हो गया, ये यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे ये शो किया हुआ है हर एक क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव और पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव निगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और निगेटिव। तो फर्स्ट वाला जो हमारा हर एक में होता है, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट, ये जो फर्स्ट है ये होगा हमारा x का, यानी इसको एब्सिसा का दिखाएगा, और ये जो होगा वो ऑर्डिनेट को शो करेगा, ऑर्डिनेट को ये शो करेगा। अब आगे देख लेते हैं। तो अब एग्जाम्पल हमारा शुरू हो जाता है। तो एग्जाम्पल में क्या करना है कि ड्रा करना है हमें लाइन x डैश ओ एक्स, तो x डैश ओ एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके बाद y डैश ओ वाई, तो नीचे y डैश हो जाएगा, ऊपर ओ वाई हो जाएगा, और इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो फर्स्ट जो है वह 5 3, यानी कि इसमें कहीं होगा, ये इसमें होगा b पॉइंट, यानी यहाँ a पॉइंट कहीं हो जाएगा, यहाँ हमारा b पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे जो रहेगा ऐसे मार्किंग, उससे हम लोग पॉइंट को निकाल लेंगे। अब ये माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा c यहाँ, और d इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी चारों क्वाड्रेंट में आ गया। देख सकते हैं आगे हम फिगर में, तो फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं कि a जो हमारा पॉइंट है वो क्या कह रहा था कि 5, यानी y से 5 यूनिट का डिस्टेंस, और 5 और 3 है, एब्सिसा 5 यानी y से 5 यूनिट का डिस्टेंस, और ऑर्डिनेट 3 यानी कि x एक्सिस से 3 यूनिट का डिस्टेंस। तो ये हमारा ये पॉइंट आ गया a का फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सेकंड में देख रहे हैं कि यहाँ जो है वो -3 और 2 है, यानी एब्सिसा से 3 यूनिट का डिस्टेंस, और ऑर्डिनेट से मतलब y एक्सिस से 3 यूनिट का डिस्टेंस, यानी हमारा हो गया एब्सिसा -3, और x एक्सिस से, यानी ये x एक्सिस से 2 यूनिट का डिस्टेंस। तो ये 2 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ 2 से अगर हम सामने में मिलाते हैं और यहाँ -3 से सामने मिलाते हैं, तो ये हमारा पॉइंट बन के तैयार होगा। उसी तरीके से आगे हम देखते हैं, तो c पॉइंट जो है वो हमारा कहाँ है, तो ये है -5 और -4, तो यहाँ से -5 और यहाँ से देख सकते हैं ये -4 पे ये पॉइंट हमारा मीट करेगा। अब उसके बाद ये देख सकते हैं कि 2 और -6 है, तो यहाँ से 2 यूनिट, x से 2 यूनिट, और यहाँ से -6, ये हमारा d पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे बस केवल क्वाड्रेंट पूछ रहा है कि किस क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव है, फर्स्ट पॉजिटिव और सेकेंड हमारा निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव किस में होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। उसके बाद निगेटिव और पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। उसके बाद दोनों निगेटिव हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और दोनों पॉजिटिव हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हो गया। अब क्या करना है कि PQRST जो है वो फिगर में पॉइंट दिया हुआ है, और उसमें हमें बताना है कि वो उसका कोऑर्डिनेट बताना है कि कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा। तो उसका कोऑर्डिनेट हम लोग देखेंगे आगे। तो देखते हैं कोऑर्डिनेट। सबसे पहले यहाँ पे P है, तो P को देख सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, P फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और यहाँ से 2 यूनिट का डिस्टेंस, तो ये हो गया 2, और यहाँ से देख सकते हैं कि 4 यूनिट का डिस्टेंस, तो ये हो गया हमारा 4। अब Q यहाँ है, तो Q को देख सकते हैं कि कितना है, तो 4 यूनिट का डिस्टेंस, और यहाँ से 2 यूनिट का डिस्टेंस, तो 4 और 2 हो गया Q का। अब R का देख सकते हैं, यहाँ R है हमारा, तो R का देख सकते हैं कि एब्सिसा कितना है, तो -2 है, तो -2 हो गया। और इसका जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो -2 और 3 हो गया यहाँ। अब आगे हम S देख लेते हैं, S पॉइंट, तो ये है हमारा S पॉइंट का x से डिस्टेंस देख सकते हैं कि 4 है, और y -3 है, तो ये हो गया, यानी y से डिस्टेंस कितना है 4, यानी एब्सिसा इसका 4 और ऑर्डिनेट -3। अब T पॉइंट का देखते हैं, तो T पॉइंट का जो y से डिस्टेंस यानी x पे कितना है, तो x पे है -4, और y जो है वो -1 है। तो ये हर एक का पॉइंट आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग
किस तरीके से निकाल देंगे। अब पॉइंट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कौन कौन सा पॉइंट होगा, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर हम देखें किस पे, तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा, तो हर एक पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करेगा उसका डिस्टेंस 0 होगा। किससे, तो एक्स एक्सिस से, यानी एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है तो इससे वो डिस्टेंस 0 होगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, उसी पे वो लाई कर रहा है। तो क्या होगा कि एक्स एक्सिस से हर एक डिस्टेंस 0, यानी वाई कोऑर्डिनेट उसका 0, यानी ऑर्डिनेट उसका 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो किस तरीके से शो करेंगे, x 0, केवल x का ही वैल्यू आएगा। अब कोऑर्डिनेट हमें उस पॉइंट का निकालना है जो कि y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे यानी ये जो हमारा वर्टिकल लाइन है तो y एक्सिस यानी कि x इस y एक्सिस पे होगा, तो y से जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि जो x का पॉइंट होगा वो 0 होगा। तो x का पॉइंट 0 यानी एब्सिसा इसका 0, तो एब्सिसा 0, तो इसको हम शो करेंगे 0 y से। अब हम देख लेते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट जो कि ओरिजिन पे हो वो क्या होगा, तो हमेशा 0 0 ही होगा। अब पूछ रहा है कि कौन से एक्सिस पे ये जो पॉइंट्स हैं वो लाई करेंगे, तो देख सकते हैं सबसे फर्स्ट 7 0 है, यानी कि x का वैल्यू है, y का वैल्यू नहीं है, यानी कि एब्सिसा है, ऑर्डिनेट नहीं है, यानी कि ये x एक्सिस पे लाई करेगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि एब्सिसा 0 है और ऑर्डिनेट का वैल्यू दिया गया है, यानी y एक्सिस पे लाई करेगा। अब यहाँ भी एब्सिसा 0 है और इसका ऑर्डिनेट है, तो ये भी y एक्सिस पे लाई करेगा, यानी एब्सिसा इसका 0 हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि एब्सिसा का वैल्यू है लेकिन ऑर्डिनेट 0 है, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो बनेगा वो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस ग्राफ वगैरह थोड़ा लाइन ड्रॉ करना है। अब देख सकते हैं एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि 3 वर्टिसेस दिया हुआ है किसी भी ट्रायंगल का, यानी ए बी और सी का जो पॉइंट है मतलब लोकेशन हमें दे दिया गया है। अब इसे करना क्या है कि हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को और उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले हम ग्राफ पेपर पे करेंगे क्या कि दोनों एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम पॉइंट दिखाएंगे। तो पॉइंट हमारा क्या है, सबसे पहले 1 और 4 पॉइंट है, तो कैसे, तो x यहाँ y से 1 डिस्टेंस और x से 4 डिस्टेंस, तो यहाँ y से 1 डिस्टेंस और x से 4 डिस्टेंस जो पॉइंट जिस जगह पे मिलेगा वही हमारा A हो जाएगा। अब B शो करना है, तो B हमारा -2 और 2 है, यानी कि ये जाएगा सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि क्या होगा कि यहाँ से हमारा -2 डिस्टेंस और इधर से 2 डिस्टेंस, तो -2 डिस्टेंस जिस पॉइंट पे मीट लेगा वही हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। अब सी की बात करते हैं, तो सी है 3 और 2, यानी कि यहाँ से हमारा y से 3 यूनिट का डिस्टेंस और x से 2 यूनिट का डिस्टेंस, तो यहाँ जो ये पॉइंट मीट करेगा यही हो जाएगा हमारा पॉइंट सी। अब ये अब तीनों पॉइंट को जब हम मिला देंगे तो हमारा ट्रायंगल बन करके तैयार हो जाएगा। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का होता क्या है, सिंपली 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइट हमें दिख रहा है, ये जो है पूरा एल हमें दिख रहा है। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमें केवल ज़रूरत है यहाँ एम की। एम अगर हमें फाइंड हो जाए, यानी ये हाइट हमें पता चल जाए, ये अगर हाइट हमें मालूम हो जाए कि ये हाइट क्या है तो हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ये हमें हाइट फाइंड करना है और ये बेस फाइंड करना है, तो हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट और इससे हम एरिया इस ट्रायंगल का फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हाइट फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या कि हाइट के लिए हम देख रहे हैं कि ये पूरा एल है, एल का वैल्यू जो है वो कितना है, तो 4 है, क्योंकि x से डिस्टेंस है तो 4, और ये जब डिस्टेंस हम देखें यहाँ जो भी पॉइंट है वो 2 है, तो अगर हम 4 - 2 करें तो एल हमारा फाइंड हो जाएगा, यानी एल का वैल्यू जो है वो 2 यूनिट्स आ जाएगा। अब निकालते हैं हम इसका बेस, तो बेस देखते हैं, यानी कि यहाँ से ओरिजिन से ये जो हमारा y एक्सिस है, ये y एक्सिस इधर डिस्टेंस कितना है, तो 3 और इधर डिस्टेंस कितना है, तो 2, तो इसको हमें ऐड करना पड़ेगा BC फाइंड करने के लिए, यानी BC = हमारा हो जाएगा 3 + 2 = 5 यूनिट, और इसमें जब हम पुट करेंगे वैल्यू तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 यूनिट जो है वो हमारा 5 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया। अब देखेंगे हम इसका एग्जाम्पल नंबर
नेक्स्ट एग्जांपल, तो 3 वर्टिसेस दिया हुआ है किसी भी स्क्वायर का 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, 4th वर्टिसेस इसका निकालना है और साथ में हमें इस स्क्वायर का एरिया भी फाइंड करना है। तो 3 वर्टिसेस देख सकते हैं कि ए हमारा है, बी है और डी है, यानी सी हमें फाइंड करना है। सी का कोऑर्डिनेट यानी सी का एब्सिसा और ऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे और उसके बाद एरिया हम निकालेंगे इस स्क्वायर ए बी सी डी का। तो सबसे पहले हम इसमें भी ग्राफ पेपर पे क्या करेंगे कि ग्राफ पेपर पे हम प्लॉट करेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब पॉइंट बोल रहा है तो पॉइंट हमारा है सबसे पहले ए जो है वो 3 और 2 है, यानी वाई एक्सिस से 3 का डिस्टेंस और एक्स एक्सिस से 2 का डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस से 2 का डिस्टेंस, ये हमारा पॉइंट आ गया 2 का डिस्टेंस और 3 के डिस्टेंस पे, तो ये हो गया ए। अब हम देखते हैं बी पॉइंट, तो बी पॉइंट है हमारा -2 और 2, तो -2 और 2 यानी कि ये जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से भी 2 का डिस्टेंस और यहाँ से भी 2 का डिस्टेंस, ये जिस पॉइंट पे मीट करेगा यही हमारा हो जाएगा बी। तो ये हो गया बी। अब आते हैं सी की बात, सी तो है नहीं, सबसे पहले डी है हमारे पास, उसके बाद सी हम फाइंड करेंगे। तो डी निकालने के लिए करेंगे क्या कि डी का हमारा पॉइंट दिया हुआ है 3 और -3, यानी एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी एक्स कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से 3 डिस्टेंस और यहाँ से भी 3 का डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे मीट करेगा वही हमारा हो जाएगा डी। और डी से जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उधर बी से स्ट्रेट लाइन लाएंगे, जिस पॉइंट पे मीट करेगा वही हमारा हो जाएगा सी। और सी का जो पॉइंट होगा वो देख सकते हैं, यानी यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस -2 और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा जाएगा तो -3। तो ये -2 और -3 एब्सिसा हो गया इसका -2 और ऑर्डिनेट हो गया -3 सी पॉइंट का। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर में किसी भी साइड को निकाल लेते हैं। तो BC को, ये जो हमारा नीचे वाला BC है उसी को फाइंड कर लेते हैं, सबसे ईजी रहेगा। तो BC को ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि BC का लेंथ जो है वो कितना होगा। तो BC का लेंथ देख सकते हैं, इधर है हमारा 2 यूनिट और इधर है हमारा 3 यूनिट, यानी 2 + 3 = 5 यूनिट, यानी स्क्वायर का साइड जो है वो 5 यूनिट आ गया। और स्क्वायर का एरिया हम जानते हैं कि क्या होता है, ए स्क्वायर या फिर साइड स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर = 25 स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया आ गया। अब 7 एग्जाम्पल देखते हैं कि 3 वर्टिसेस दिया हुआ है किसी भी रेक्टेंगल का। यहाँ ध्यान देंगे रेक्टेंगल है ABCD, उसका 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2 2, बी दिया हुआ है -3 2 और सी दिया हुआ है -3 5। इसका फोर्थ हमें निकालना है, फोर्थ पॉइंट यानी डी हमें फाइंड करना है और उसके बाद हमें एरिया भी ABCD का फाइंड करना है। तो देखते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और नीचे कहीं पे यहाँ है हमारा एक्स एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। अब हम पॉइंट को सबसे पहले प्लॉट करते हैं कि कौन सा पॉइंट जो है वो कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले ए का पोजीशन देख लेते हैं। तो ए जो है वो हमारा कितना दे रहा है 2 और 2, यानी इधर से भी मतलब वाई से भी 2 यूनिट का डिस्टेंस और एक्स से भी 2 यूनिट का डिस्टेंस। तो यहाँ हमारा हो गया ये ए पॉइंट। उसके बाद बी है, बी -3 और 2 दिख रहा है, यानी ये जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ आ गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी -3 का डिस्टेंस वाई से और 2 का डिस्टेंस कहाँ से, तो 2 का डिस्टेंस यहाँ नीचे से x से 2 का डिस्टेंस। तो ये हमारा B पॉइंट आ गया। अब C पॉइंट देखते हैं क्योंकि D तो हमें फाइंड करना है। तो C पॉइंट है हमारा -3 और 3, तो -3 यानी यहाँ से भी -3 और 5 है हमारा। तो यहाँ से -3 और इधर से 5 यूनिट, तो -3 और 5 यूनिट यहाँ पे आके कहीं पे C मिला। अब हम करेंगे क्या कि A को एक्सटेंड करेंगे और इधर से C को एक्सटेंड करेंगे, जिस पॉइंट पे मिलेगा वही हमारा D हो जाएगा। और D का पॉइंट देख लेते हैं कि क्या होगा जहाँ पे मिल रहा है। तो A से 2 यूनिट का डिस्टेंस और C से ये डिस्टेंस जो है वो है हमारा 5 यूनिट का, यानी 3 5 जो हो गया वो D का कोऑर्डिनेट्स निकल गया। अब D का कोऑर्डिनेट निकला तो हमारा जो 2 है वो हो जाएगा एब्सिसा D का और 5 जो है वो ऑर्डिनेट हो गया D का। तो देख सकते हैं यहाँ 2 और 5 हमारा पॉइंट आ गया एब्सिसा और ऑर्डिनेट। अब हम करेंगे क्या कि इसमें हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो क्या है, तो ये है एक तरीके का, ये है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो होता है L × B, यानी लेंथ और ब्रेथ हमें दोनों फाइंड करना होगा, तभी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम AB का लेंथ निकाल लेते हैं, यानी कि नीचे का जो हमारा पॉइंट ये जो हमारा AB है, नीचे का जो लाइन ये जो लाइन है हमारा
ये जो लाइन है ए बी, इसको फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग फाइंड कर लेंगे किसको, तो बी सी को ही फाइंड कर लेंगे, ये बी सी को फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हमारा एरिया फाइंड हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल्स टू देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो 3 यूनिट का डिस्टेंस है और यहाँ से जो है वो 2 यूनिट का, यानी 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5 यूनिट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 5 यूनिट हो गया ए बी। और अगर हम बी सी को फाइंड करें तो बी सी का देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, तो यहाँ से डिस्टेंस ये 5 यूनिट दिख रहा है एक्स से, और यहाँ इसका डिस्टेंस ये 2 यूनिट है। तो 5 में से अगर हम 2 यूनिट सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगा। तो 3 यूनिट आ गया बी सी का। अब एल इंटू बी कर दिए या फिर ए बी इंटू बी सी कर दिए, तो 5 × 3 यानी कि 15 स्क्वायर यूनिट इसका आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कैसे हमें शो करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ एक पेज खाली लिया हुआ है ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। तो देखते हैं क्या है कि प्लेन पेपर पे हमें ड्रॉ करना है सबसे पहले x डैश ओ एक्स। तो x डैश ओ एक्स हमने ड्रॉ कर लिया, इधर x डैश हो जाएगा, यहाँ पे x होगा, और उसके बाद हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया y डैश ओ वाई। तो यहाँ y हो गया, नीचे हमारा y डैश हो गया और यहाँ पे हो गया o। अब बताना है a, तो a जो है वो 5 3 है, यानी कि यहाँ से हमारा 5 यूनिट हो जाएगा और इधर से हमारा 3 यूनिट। जिस पॉइंट पे यहाँ पे अगर हमारा पॉइंट आएगा, यहाँ अगर पॉइंट आता है तो यही हो जाएगा a का लोकेशन। अब b बोल रहा है तो b भी यहीं पे कहीं होगा, तो b का भी यहीं कहीं होगा। तो b को भी हम क्या करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही b को भी हमें शो करना है, यानी यहीं पे b हो जाएगा कहीं कहीं, क्या मतलब 6 यूनिट, यहाँ से 6 का डिस्टेंस और यहाँ से 2 का डिस्टेंस। उसके बाद b हो गया। अब c देखते हैं तो c कहाँ होगा, तो c हो जाएगा इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x जो है हमारा वो निगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ से 5 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से 3 यूनिट का डिस्टेंस। उसके बाद हमारा पॉइंट है D, तो D शो करना है, यानी 4 और -6 दिख रहा है, तो ये जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में D। यहाँ कहीं D होगा जो कि यहाँ से 4 यूनिट का डिस्टेंस और यहाँ से -6 यूनिट का डिस्टेंस को जब हम जिस पॉइंट पे मीट कराएंगे वही हमारा D पॉइंट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट हमारा ई पॉइंट। तो ई पॉइंट देख रहे हैं कि दोनों का दोनों निगेटिव है, यानी कि ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में इधर कहीं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ से हमारा 3 यूनिट का डिस्टेंस और इधर से 2 यूनिट का डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे मीट करेगा वही हमारा हो जाएगा ई। तो इस तरीके से आगे का जो भी क्वेश्चन है, अब ये देखिए लास्ट वाला ओ है ओरिजिन, यानी यहाँ पे ये ओरिजिन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है वो क्या होगा, y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे। इस तरीके से हम लोग जो भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर लेना है। अब ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है ग्राफ और इसका पोजीशन बताना है कि कौन सा पॉइंट है उसका क्या पोजीशन होगा, ए बी सी डी जो है वो सबका। तो सबसे पहले ए को देख लेते हैं। तो ए जो है वो इधर -6 दिख रहा है और इधर 5 दिख रहा है, यानी इसका हो जाएगा -6, -6,5 हो गया। अब b की बात करते हैं तो b जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी दोनों पॉजिटिव होगा। ये 5 हो गया, इधर से डिस्टेंस ये 5 और इधर से डिस्टेंस 4, तो 5,4। अब c की बात करते हैं तो c देख सकते हैं इधर से -3 और इधर से 2, तो ये हो गया -3 और 2 हो गया ये c। अब d की बात आती है तो d जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो x पॉजिटिव यानी 2 और -2, ये हो गया d का कोऑर्डिनेट। अब e की बात करते हैं तो e जो है वो हमारा दोनों निगेटिव है, तो x जो है वो -1 है, तो -1 और y जो है वो -4, तो ये हो गया e का। अब ये जो क्वेश्चन थर्ड है इसमें केवल हमें क्वाड्रेंट बताना है, तो सिंपली हम क्वाड्रेंट बता देंगे। फर्स्ट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि हमारा एब्सिसा निगेटिव है, ये दोनों निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये जो है हमारा y जो है वो निगेटिव है, x पॉजिटिव है, यानी कि एब्सिसा पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट निगेटिव है, ये जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये दोनों निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड निगेटिव, यानी कि एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट निगेटिव, ये जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये एब्सिसा निगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट।
अब क्या करना है कि बताना है कि किस एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा। तो देखेंगे हम सबसे पहले कि किसका वैल्यू 0 है, एब्सिसा का या ऑर्डिनेट का। जिसका वैल्यू 0 होगा उस एक्सिस पे वो लाई नहीं करेगा, जिसका वैल्यू होगा उसी एक्सिस पे। तो यहाँ पे है एब्सिसा का वैल्यू यानी एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट का वैल्यू वाई एक्सिस, एब्सिसा का वैल्यू एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट का वैल्यू वाई एक्सिस। यहाँ अब इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन कौन सा पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करना है, यानी देखते हैं कि कहाँ कहाँ ऑर्डिनेट का वैल्यू 0 है वही हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो ऑर्डिनेट का वैल्यू 0 ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, मतलब 3 ही जो है वो हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लॉट करना है हमें ग्राफ पेपर पे ये तीनों पॉइंट को और उसके बाद ज्वाइन कर देंगे ए बी बी सी और ए सी को और एरिया निकाल लेंगे ए बी सी का। तो जिस तरीके से एग्जाम्पल में मैंने बताया था उसी तरीके से आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, 3 वर्टिसेस दिया हुआ है ए बी और सी। तो डी निकाल लेंगे, हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके सबसे पहले इनको प्लॉट करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके डी का पॉइंट निकाल लेंगे। उसके बाद रेक्टेंगल निकालना है, यानी कि इसका 2 साइड हम निकाल लेंगे, कोई भी 2 साइड मेजर करके मतलब ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो 2 हमारा पॉइंट निकल जाएगा और उसके मतलब दोनों हमारा साइड निकल जाएगा। उसके बाद हम एरिया इसका निकाल सकते हैं और डी तो वर्टेक्स हमारा आ ही जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम MCQ क्वेश्चन टाइप पे। तो MCQ क्वेश्चन टाइप पे देख रहे हैं कि पूछ रहा है कि किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, यानी -7 -4 जो है यानी दोनों निगेटिव, यानी थर्ड क्वाड्रेंट हमारा हो गया। अब देख सकते हैं कि यहाँ x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, y लेस देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब यहाँ a 0 से कम और b जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे कि कोई पॉइंट जो है जो दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव, दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव, तो दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। हम लोग जानते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों निगेटिव होता है। अब पॉइंट जो बोल रहा है वो ऑरिजिन के अलावा कहाँ एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल होता है। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो दोनों पॉजिटिव होगा, और अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों निगेटिव होगा। एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, तो फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट बोल रहा है कि -5 3 है और 3 -5, ये लाई करेगा क्या एक ही क्वाड्रेंट में, तो नहीं, ये एक ही क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। फर्स्ट जो है वो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि एब्सिसा निगेटिव है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट, और ये जो है वो लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही, क्योंकि यहाँ पे एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट निगेटिव है। अब ये जो पॉइंट बता रहा है कि अलग अलग पॉइंट देख रहे हैं कि एब्सिसा पॉजिटिव फिर ऑर्डिनेट निगेटिव, एब्सिसा पॉजिटिव ऑर्डिनेट निगेटिव, उसके बाद है दोनों निगेटिव एब्सिसा और ऑर्डिनेट, और यहाँ देख रहे हैं कि एब्सिसा पॉजिटिव ऑर्डिनेट निगेटिव, तो ये सेम क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेंगे। अब ये जो बोल रहा है कि 0 और -8 कहाँ लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे कौन सा 0 हो गया, तो हमारा एब्सिसा का वैल्यू 0 हो गया, यानी कि ये लाई करेगा। ऑर्डिनेट का वैल्यू है तो वाई एक्सिस पे ये लाई करेगा। अब देख सकते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट है -7 और 0, तो ये है किसी एक्सिस पे लाई करेगा, तो किस एक्सिस पे, तो एब्सिसा का वैल्यू है, ऑर्डिनेट का वैल्यू नहीं है, तो एब्सिसा का वैल्यू और ऑर्डिनेट का वैल्यू नहीं है, यानी ये होगा एक्स एक्सिस पे, तो निगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे। ये हो गया हमारा 9th का। अब नेक्स्ट देखते हैं 10th में। 10th में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट वाई एक्सिस पे और निगेटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस के। तो वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन, यानी कि इसका क्या होगा कि एब्सिसा 0 होगा और वाई जो है वो माइनस होगा, तो ये हो गया हमारा बी ऑप्शन। अब ऑर्डिनेट हर एक पॉइंट का एक्स एक्सिस पे क्या होगा, तो ऑर्डिनेट हर एक पॉइंट का एक्स एक्सिस पे 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस है तो वाई का वैल्यू 0। यदि वाई कोऑर्डिनेट है किसी भी पॉइंट का 0, तब वो पॉइंट हमेशा लाई करेगा एक्स एक्सिस पे ही, तो ऑन द एक्स एक्सिस जब वाई 0 है। अब देख रहे हैं कि यहाँ जो दिया हुआ है 4 गिवन पॉइंट किसी भी फिगर ओ ए बी सी का, और ये पूछ रहा है कि ये होगा क्या, ये जो फिगर है वो कैसा फिगर होगा, स्क्वायर होगा, ट्रेपीजियम होगा, रेक्टेंगल होगा या रोम्बस होगा। तो यहाँ अगर हम फिगर देखें तो फिगर से हमें समझ में आ रहा है कि ये जो है वो एक रेक्टेंगल
होगा। अगर फिगर हम बनाते हैं तो ऐसे अगर हो गया तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 3 ए जो पॉइंट है वो 3 और 0 यहाँ हो गया हमारा ए पॉइंट, उसके बाद बी जो पॉइंट है वो 3 और 4 यानी यहाँ से 4 यूनिट, यानी यहाँ से 4 यूनिट, यहाँ से 3 यूनिट, यानी ये जब भी बन के तैयार होगा तो हमारा रेक्टेंगल ही बनेगा, स्क्वायर ये नहीं होगा। ट्रेपीजियम तो होने की बात नहीं है, ट्रेपीजियम और रोम्बस, क्योंकि साइड इक्वल नहीं है और ट्रेपीजियम का तो अलग केस ही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या करना है, हमें एब्सिसा ए का और एब्सिसा बी का सब्ट्रैक्ट करना है। तो एब्सिसा ए का क्या है, तो एब्सिसा ए का -2 और बी का एब्सिसा -3, यानी -2 -3 तो +3 हो जाएगा, यानी इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ये जो हमारा वैल्यू है वो। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए 3 4 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, वाई एक्सिस से। तो वाई का जो पॉइंट है यानी कि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है, तो वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो यहाँ हमारा वाई एक्सिस तो यानी कि एक्स पे बता रहा है, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। 3 वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें एक्स का पोजीशन बताता है, यानी एब्सिसा का पोजीशन बताता है। अब बोल रहा है कि एब्सिसा किसी भी पॉइंट का पॉजिटिव है तो वो लाई करेगा किस में, तो फर्स्ट और फोर्थ में एब्सिसा पॉजिटिव होता है। अब कोई पॉइंट जिसका 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट कर रहे हैं, उन्हें 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करते हैं किसी भी पॉइंट पे, उसे हम क्या कहते हैं, तो ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन पे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब वैसा पॉइंट जहाँ पे ऑर्डिनेट जो है वो 3 दिया हुआ है तो वो लाई और वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ऑर्डिनेट 3 यानी 0 3, ये हो गया हमारा 0 3। उसके बाद पूछ रहा है कि ये y इक्वल्स टू, देख लेते हैं पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद देख लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू 2x + 3 है, इसको सेटिस्फाई कौन करेगा, y इक्वल्स टू 2x + 3 को कौन सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हर एक जो वैल्यू है x का, वो x का वैल्यू पुट करके देखेंगे और y को वो सेटिस्फाई कराता है या नहीं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो x का वैल्यू है वो हमारा मतलब क्या, तो यहाँ पे 2x जो है ना, तो 2 के जगह पे हम x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और +3 करेंगे। वो अगर y का जो वैल्यू दिया हुआ है अगर उसके इक्वल आ गया, y का जो अलग अलग वैल्यू है, तो सबसे पहले हम 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 और +3 7 आया, यानी फर्स्ट जो है वो नहीं होगा। सेकंड में देखते हैं तो 2 3 जा 6 और +3 9, यानी ये हमारा हो जाएगा, यानी ये पॉइंट लाई करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कर रहा है कि कौन सा जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या करेंगे, हर एक को पुट करके देखेंगे और कौन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता है। तो फर्स्ट अगर हम पुट करते हैं तो 3 × यहाँ पे पुट करना है हमें x का वैल्यू और +4 और ये y के इक्वल आना चाहिए, जो y हमारा है उसके इक्वल। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे 1 को, तो 3 × 1 3 हो गया, +4 7, यानी फर्स्ट होगा। पूछ रहा है कौन नहीं होगा तो वो देखना है। अगर हम 2 पुट करते हैं तो 3 × 2 हमारा क्या हो जाएगा 6 और 6 + 4 10 हो जाएगा, यानी ये भी होगा। अगर -1 पुट करते हैं तो 3 × -1 -3 और +4 तो ये 1, ये भी होगा। अब 4th ही नहीं होगा, देख लेते हैं इसको भी, तो 3 × 4 12 हो जाएगा और 12 + 4 16, यानी ये नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया जो नहीं होगा। अब 21 में देखते हैं कि पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है। तो क्वाड्रेंट में वैसा पॉइंट लाई नहीं करेगा जो कि किसी एक्सिस पे होगा, या तो एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे। तो ये जो डी पॉइंट है इसका एब्सिसा जो है वो 0 है, यानी ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये कहाँ पे वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी यही जो पॉइंट हुआ ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। ये जो डी है जो पेयर ऑफ लाइन है। अब क्या करना है कि यहाँ पे दिया हुआ है किसी ट्रायंगल का वर्टिसेज A06, उसके बाद ओरिजिन है और यहाँ B60 है। तो देख सकते हैं कि यहाँ जो लेंथ है, अगर इस तरीके से हमारा ट्रायंगल बना, ऐसा ट्रायंगल बना, तो यहाँ तो ये 0 हो गया, यानी यहाँ से लेंथ 6 और यहाँ से 6। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम इसको भी हाइट मान लें तो ये भी 6, इसको हाइट मान लें तो ये 6, अगर बेस भी मान लें तो इसका हम निकाल सकते हैं 1/2 × B × H। तो कितना हो जाएगा 1/2 × 6 × 6, यानी ये 3 अगर हो गया तो 6 3 जा 18 स्क्वायर यूनिट, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। तो यहाँ MCQ और जो एक्सरसाइज 5 था वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझिए कि पूरा आपका कंप्लीट हो गया। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछिएगा और एग्जाम्पल को एक बार ज़रूर बना लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।